जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करते हैं डिग्री सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। तो डिग्री सिस्टम होता क्या है एक्चुअली, आज डिग्री को समझते हैं। डिग्री यानी अंश, हिंदी में से अंश कहते हैं। और ये आप सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहो तो ये होता है कि एक प्लैनेट किसी राशि के अंदर कितना ट्रैवल कर चुका है। तो अब जैसा कि हमें पता है कि पूरा स्काई इस 360 डिग्रीज यानी 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, पूरा स्काई, पूरा एटमॉस्फेयर। तो अब उसके अंदर हमने 12 जोडियक्स को डिवाइड कर दिया, 12 अलग अलग खाने बना दिए। उन्हीं को हम हाउसेस कहते हैं कुंडली के अंदर, उन्हीं को हम राशि भी कहते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 30। तो इसका ये मतलब है कि टोटल हमने 360 डिग्रीज को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमें 12 इक्वल पार्ट्स मिले हैं जो कि 30 डिग्री ईच हैं स्पेस के अंदर। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, हम मैथमेटिक्स के लिए ये चीज़ें करते हैं, वरना ये सब करने की ज़रूरत क्या है। तो इसका ये मतलब है, जैसे आप कोई भी अपनी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हो या फिर अपने आपके पास जन्म पत्रिका है फिजिकल, तो आप उसके अंदर देखोगे कि अंश लिखे होंगे हर प्लैनेट के। आपको बर्थ चार्ट दिखेगा, D1 चार्ट जिसे कहते हैं। उसके नीचे आपको सारे प्लैनेट्स की लिस्ट मिलेगी। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, सबकी डिग्री मिलेगी आपको। तो अब डिग्री क्या बता रही है कि मान लेते हैं ये एक जोडियक है, मान लो ये एरीज है, ये मेष राशि है, और इसके अंदर सूर्य देव एंटर कर रहे हैं। सूर्य देव मेष राशि में एंटर करते हैं अप्रैल में। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ पे है और यहाँ से ऐसे एंटर हुए, यहाँ पे एंटर हुए। और अभी मान लो उनके पास ना टोटल एरीज राशि के अंदर या हर राशि के अंदर उनके पास 30 स्टेप्स हैं चलने के लिए, 30 कदम है। तो उन्होंने एरीज में घुसने के बाद 4 कदम लिए या 5 कदम लिए और उस टाइम पे आपका बर्थ हो गया। तो आपके चार्ट के अंदर सूर्य देव मिलेंगे आपको 5 डिग्री के। मान लेते हैं कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सूर्य देव मेष राशि में ही है। अब वो यहाँ से आए, एंटर हुए, और अब आगे चलते चलते जब वो 15 डिग्री के हो गए, यानी उन्होंने हाफ वे थ्रू कवर कर लिया एरीज का, तब आपका बर्थ हो गया। तो आपके चार्ट के अंदर सूर्य देव की डिग्री आएगी 15 डिग्री। तो ये हमें सिर्फ ये बताता है, डिग्री हमें ये बताता है प्लैनेट का कि वो उस जोडियक में एग्जैक्टली कहाँ पे प्लेस्ड है। मान लो कोई प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में हो 3 डिग्री 2 डिग्री का, तो वो बिल्कुल मान लो जोडियक में अभी भी एंटर ही हुआ है और वो उसमें पूरा जोडियक अभी ट्रैवल करना रहता है उस प्लैनेट का। वही मान लो कोई प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर 28 29 30 डिग्री का है, तो मतलब वो बिल्कुल एंड में आ चुका है, पूरा जोडियक उसने कवर कर लिया, पूरा जोडियक का एक्सपीरियंस है उस प्लैनेट के बाद पास। और वो अब एंड में आके बिल्कुल 28 29 30 डिग्री का हो रखा था, तब आपका बर्थ हुआ। इसका ये मतलब है, ये हमें सिर्फ प्लैनेट की एक पोजिशन बताता है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ द प्लैनेट। तो अब डिग्री के अंदर आपको दिखेगा 20, जैसे मान लेते हैं किसी की 23 डिग्री का है कोई प्लैनेट, तो 23 डिग्री के आगे आपको मिनट्स और सेकंड्स भी मिलेंगे। तो मिनट्स और सेकंड्स क्या है कि अब जैसे मान लो एक जोडियक के अंदर 30 डिग्री एटमोस्ट होती है, ठीक है, ऐसे ही उसके अंदर 60 मिनट होते हैं। अब वो एक स्मॉलर कैलकुलेशन है, जैसे हम घंटों में कैलकुलेट करते हैं टाइम को, फिर मिनट्स में करते हैं, फिर आवर्स, फिर सेकंड्स में करते हैं। ऐसे ही डिग्री के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद सेकंड्स आता है। तो जैसे मान लो किसी का 23 डिग्री है, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया, तो 23 डिग्री 35 मिनट्स 22 सेकेंड्स, ये किसी का एक डिग्री हो सकता है, एक रैंडम अमाउंट बताया मैंने। तो इसके अंदर मिनट्स और सेकंड्स क्या बता रहे हैं कि 23rd डिग्री पे वो प्लैनेट 23rd डिग्री के बाद 35 मिनट कवर कर चुका है आउट ऑफ द 60 मिनट्स, ठीक है। और ऑन 35 मिनट्स के अंदर भी वो 22 सेकेंड्स कवर कर चुका है इन द सेकेंड्स फॉर्म। तो एक छोटा और छोटा कैलकुलेशन हो जाता है फॉर द एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ दैट प्लैनेट, कि एग्जैक्टली 23 डिग्रीज में भी वो 35 मिनट और 22 सेकेंड पे लोकेटेड था जब आप पैदा हुए। एग्जैक्ट पोजीशन बता दी एक तरह से, मान लो कि उसके एग्जैक्ट जो होते हैं ना, एक पिन पॉइंट बता दिया कि यहाँ पे था प्लैनेट एग्जैक्टली। तो ये एक पोजीशन को समझने के लिए यूज़ की जाती है डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स वाली सिस्टम। तो अब इसको समझते हैं कि अलग अलग डिग्री का प्लैनेट आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हमने इस पूरे सिस्टम को ना 5 भागों में बांट रखा है, जिसको हम कहते हैं बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। यानी कि हमने इन 5 कैटेगरीज में बांट रखा है। इन 6 6 डिग्रीज को हमने करा हुआ है, जैसे 0 से 6, फिर 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30।
तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है। तो आपकी कुंडली के अंदर आप किसी भी हाउस में, किसी भी राशि के अंदर कोई भी प्लैनेट अगर देखते हो 0 से 6 डिग्रीज के बीच, तो वो अभी बाल अवस्था में, यानी कि बच्चा है। वो भी अभी इस राशि में आया है, अभी एक्सप्लोर करेगा, अभी इन चीज़ें सीख रहा है, अभी बहुत इमेच्योर है वो प्लैनेट अभी ज़्यादा मेच्योरिटी वाले डिसीजन नहीं लेगा। आप ऐसे भी देखोगे ना कि वो प्लैनेट ना, उस प्लैनेट के ट्रेट्स आपके अंदर थोड़े इमेच्योर ही होंगे। आप उन ट्रेट्स को थोड़ा सा बचकाने मानोगे अपने अंदर, उन चीज़ों में आप अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, और आप चीज़ें सीखने आए हो उस चीज़ से रिलेटेड, उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ें आप सीख रहे हो इस लाइफ के अंदर। इसके बाद आता है कुमार अवस्था, यानी 6 से 12 डिग्री। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो गया है, पहले वाले के मुकाबले थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, चीज़ें सीख चुका है, लेकिन अभी भी बच्चा है, अभी भी कुमार है, अभी भी उसको राजा नहीं बनाया गया, क्योंकि वो भी बच्चा है। अभी मान लो इसको आप 13 14 15 साल का बच्चा है, पहले 7 8 साल का बच्चा था, अब 13 14 15 साल का बच्चा है, तो अभी भी इतना मेच्योर डिसीजन नहीं ले सकता, अभी भी सीखने की उम्र में है, अभी भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, एंड अभी भी इमेच्योर डिसीजन ही लेगा। अभी उसके बाद आता है 12 से 18 डिग्री, जो कि सबसे ज़्यादा प्रबल और स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी गई किसी भी प्लैनेट की। तो इसको हम कहते हैं युवा अवस्था, और यहाँ पे आके प्लैनेट ना बहुत अच्छा डिग्री का माना गया है, यानी कि बहुत पावरफुल है। युवा कैसे होते हैं? 18 19 20 25 साल तक बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, एंड बहुत हाई एनर्जी होती है उनके अंदर, बहुत एम्बिशन होता है, एक एक करिश्मा होता है, एक चार्म होता है, कुछ करने की इच्छा होती है, एक चेष्टा होती है। चेष्टा इज़ द राइट वर्ड हेयर, क्योंकि युवा अवस्था का प्लैनेट ना आपको डिज़ायर्स देता है, चेष्टा देता है, यानी कुछ करने की या फिर कर गुजरने की ना एक टेंडेंसी देता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मैं मेच्योरिटी के साथ कर सकता हूँ ये काम। युवा अवस्था कैसी होती है? बहुत बहुत ज़्यादा चंचल, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होती है, बहुत ज़्यादा होता है ना कि करना है, बस ये काम करना है, मुझे काम तो दो। तो ऐसी अवस्था का प्लैनेट युवा अवस्था कहा जाता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है ये सबसे ज़्यादा। इसके बाद आता है वृद्ध अवस्था, यानी 18 से 24 डिग्री। अगर इसके बीच आपका कोई प्लैनेट है, तो अब वो ना एक मिडल एजेड मैन बन चुका है, यानी अब वो मैरिड है, अब वो गृहस्थ है, थोड़ा मेच्योर हो चुका है वो प्लैनेट। अब युवा अवस्था में वो काम कर रहा था, अब वृद्ध अवस्था के अंदर उसकी ना मान लो आप कि वो 40 50 साल का हो चुका है, एंड अब वो काम करके ना धीरे धीरे अब मेच्योर होने लगा है, एंड बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब वो उसको एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, मेच्योरिटी बहुत आ गई है, एंड चीज़ों को वो सीख चुका है। ही हैज़ क्रैक द कोड ऑफ लाइफ, एंड दैट प्लैनेट गिव्स यू एक्सपीरियंस। उस आप ये चीज़ देखोगे, जो भी प्लैनेट आपका इस रेंज में पाएगा ना आपकी चार्ट के अंदर, उस चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को लेके आप बहुत मेच्योरिटी वाले डिसीजन लेते हो, बहुत ऐसा नेचर है आपका कि उस चीज़ को लेके ना बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हो आप, वो पास्ट लाइफ में आप ले चुके हो, और इस लाइफ में आपके अंदर वो चीज़ इनहेरेंट है, क्योंकि वो प्लैनेट उस डिग्री का मिला है आपको। इसके बाद आता है मृत अवस्था का प्लैनेट, यानी 24 से 30 डिग्री। यहाँ पे आके प्लैनेट ज़्यादा सोचता है और करता कम है। यहाँ पे आप मान लो इसको 60 70 साल का एक इंसान जो कि अब रिटायर हो चुका है, अब चीज़ें सिर्फ वो घर पे बैठ के इमेजिन कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है और सोच रहा है कि मैंने ये करा होता तो ये हो जाता, और ये ना करा होता तो ये हो जाता, जबकि होना कुछ भी नहीं था, लाइफ ऐसी ही चलनी थी उसकी। इट्स जस्ट ऐसा प्लैनेट आपको ओवर थिंक करवाता है अपने लाइफ डिसीजंस के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर, एज वेल एज पास्ट के ऊपर। ऐसा प्लैनेट, जो भी ये प्लैनेट आपको इस डिग्री का पाएगा ना, वैसा उस प्लैनेट के ट्रेड्स आपके अंदर आप देखोगे बहुत ज़्यादा बुढ़ापो वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, बहुत मेच्योरिटी वाली बातें हैं आप उसकी, एंड उस चीज़ को लेके ना इतने मेच्योरिटी होने के बावजूद भी आप उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हो, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है। वो एक एक मृत आदमी, यानी 60 70 साल का रिटायर्ड आदमी है, वो एक्सपीरियंस ले चुका है, ग्रहण कर चुका है, और उसे जितना कर्म करना था वो ऑलरेडी उस राशि में कर चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को लेके थॉट्स देगा, उस चीज़ को लेके एक विचारधारा देगा, एक चेष्टा देगा कि हाँ यार ये करना था, वो करना था, बट अब टाइम गुजर चुका है उसका करने का। ऐसा प्लैनेट आप देखोगे मेनली आपको लेथार्जिक बनाता है, ऐसा प्लैनेट आपको ओवर थिंक करवाता है, अपने लाइफ डिसीजंस को रीथिंक करवाता है, एंड लेकिन मेच्योरिटी वाले डिसीजन सबसे ज़्यादा आपको वृद्ध और मृत अवस्था के प्लैनेट ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी राशि का स्वाद चखा है, उन्होंने पूरा जोडियाक ट्रैवल करने के बाद वो इस डिग्री पे आए हैं, 28 29 की मेच्योर डिग्री पे आए हैं। तो अब आप
ये चीज़ समझो ना, आपके घर के अंदर अगर कोई आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो 80 ईयर्स के हैं, 85 ईयर्स के हैं, 70 ईयर्स के हैं, अब वो कितने भी बड़े हों, लेकिन उनका एक्सपीरियंस आप ज़रूर लेते हो, उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लेते हो। भले ही अब वो कुछ काम नहीं कर सकते, वो अपना दिमाग चला सकते हैं सिर्फ बैठ के, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ देयर एज, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस तो दे रहे हैं आपको। वो आपको समझा तो सकते हैं कि अब बेटा ऐसे ऐसे करना है, आपको लाइफ में इन चीज़ों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो ऐसा एक्सपीरियंस देता है ये प्लानट। तो कोई भी प्लानट किसी भी डिग्री का बुरा नहीं है, कि इट्स जस्ट वो डिफरेंट चीज़ों को सिग्निफाई कर रहा है आपकी लाइफ में। अगर वो बालपन का प्लैनेट है तो वो आपको अभी चीज़ें सीखनी रहती हैं। कुमार अवस्था का है तो आप वो चीज़ें कर रहे हो और बहुत एम्बिशियस हो उन चीज़ों को लेकर। युवा अवस्था का प्लैनेट आपको चीज़ें करवाता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। एंड वृद्ध और मृत अवस्था का प्लैनेट मेनली आपको मेच्योरिटी की तरफ लेके जाता है, मेच्योर डिसीजंस दिलवाता है, एक्सपीरियंस दिलवाता है। ओवरऑल ये है पिक्चर ओवरऑल डिग्रीज की। डिग्री को हम ऐसे देखते हैं, इसे हिंदी में अंश कहते हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जाके ना जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि दर कारक, आत्मा कारक, आपने सुने होंगे ये ट्रेड्स, इनको हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर भी ना डिग्री सिस्टम काम आता है, हाईएस्ट डिग्री, सेकंड हाईएस्ट डिग्री, थर्ड हाईएस्ट डिग्री, लोएस्ट डिग्री। क्योंकि अब इसके अंदर हम फिर 7 सेलेस्टियल बॉडीज़ को देख रहे हैं, है ना? तो 7 सेलेस्टियल बॉडी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री का कौन सा है, लोएस्ट डिग्री का कौन सा है, ठीक है? उसका कितना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई अच्छा प्लैनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा योग कारक स्थिति बना रहा है, लेकिन 1 डिग्री का बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आपके चार्ट में। कोई अगर बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट है आपके लिए, जो आपको परेशान कर सकता है, और वो 1-2 डिग्री का है या फिर 28-29 डिग्री का है, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावर लेके नहीं आया। जितने भी आप ऐसे प्लैनेट्स देखोगे ना जो 1-2 डिग्री, 0 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, या फिर 29, 30, 28 डिग्री, 27 डिग्री पे हैं आपके चार्ट में, वो ज़्यादा ना पावर नहीं होल्ड करते, वो ना ज़्यादा होल्ड नहीं रखते आपके चार्ट के ऊपर। वो होल्ड रखते हैं एक्चुअली, बट उसकी ना प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डिफाइन करती है, उसकी पावर कहाँ पे एक्ट कर रही है आपके लिए। हो सकता है वो 0 डिग्री, 1 डिग्री का प्लैनेट आपको लिब्रा में दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली था वर्गो में उस टाइम, क्योंकि वो जस्ट लिब्रा में एंटर हुआ है, तो उसके मेजॉरिटी इफेक्ट्स आपको वर्गो राशि में दिख रहे हैं। इसलिए डिग्री को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने इसको 9 ग्रहों के बाद समझा। इसलिए हमने ये चीज़ें थोड़ी सी ऑर्डर में सीखी हैं, जिससे कि आपको सीखने में आसानी हो और आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, इंसाइटफुल लगी हो, एंड यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को, और ऐसे ऐसे सूत्र होते हैं या फिर कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी नॉलेज होती है, उसको थोड़ा एक अच्छे तरीके से और एक फ़न तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, एंड दैट इज़ द बेस्ट आई कैन डू। बाकी आई ट्राई माई बेस्ट, एंड यू ऑल्सो कीप लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा ये एक नॉलेज है। ज़रूर आप इस चीज़ को लो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।